अंशल जी तो इस बात को लेके भी बड़े दुखी हो गए, कहीं ऐसा तो नहीं कि रियल एस्टेट गिर जाएगा इसके चक्कर में। लेकिन टीसीएस ने तगड़ी छट्टी का जो प्लान बनाया है उसकी ज़्यादा डिटेल्स ले लेते हैं। प्रियंका हमारे साथ जुड़ रही है बताने के लिए क्या कुछ करना है, करने का इरादा है टीसीएस का। प्रियंका बताइए। बिल्कुल अनिल जी, टीसीएस तो है ही जिसने ले ऑफ किया है, बट हम ये बात भी करें कि क्या ये ग्लोबल स्लो डाउन का एक इंडिकेशन है, एआई का इम्पैक्ट है, या फिर टैरिफ टेंशन है कि सिर्फ टीसीएस की बात नहीं, आप बाकी कंपनियों की भी आईटी, टीसीएस ने तो बहुत बड़ा झटका दिया ही है, लेकिन आप बाकी आईटी कंपनीज की भी अगर उनकी हेड काउंट देखें, उनकी हायरिंग देखें, और ग्लोबल प्लेयर्स की भी, सिर्फ इंडियन कंपनीज की नहीं, तो कुछ साइंस थोड़े से वरी दिख रही है, आपको कॉशियस साइन दिखाई दे रहा है। टीसीएस ने आज अपनी जो ग्लोबल वर्कफोर्स है उससे लगभग 12,260 वर्कफोर्स को ले ऑफ कर दिया, इन कर्मचारियों की छटनी कर दी। ये टीसीएस का अब तक का हिस्ट्री में दूसरा बड़ा ले ऑफ है। पहला इन्होंने ले ऑफ किया था जहां इन्होंने 2,500 लोगों को ले ऑफ किया था 2012 में। अब 13 साल के बाद इन्होंने इतनी बड़ी ले ऑफ किया और मैग्नीट्यूड भी बढ़ा है उस ले ऑफ से। और अगर आप इस वक्त बाकी लार्ज कैप आईटी कंपनियों के हायरिंग ट्रेंड को भी देखें ना, तो भी बहुत सारी कॉशियसनेस दिखाई दे रही है। अगर हम FY26 ये फर्स्ट क्वार्टर की अगर 5 बड़ी लार्ज कैप आईटी कंपनीज है, इनके अगर आप हायरिंग ट्रेंड्स को देखें कि उन्होंने हेड काउंट्स में किस तरह की उनकी लगातार स्लो डाउन दिखाई दे रहा है क्वार्टर, तो वो रिफ्लेक्शन क्लियरली दिखेगा। इन्फोसिस का लास्ट क्वार्टर में और इस क्वार्टर में, चले लास्ट क्वार्टर ऑफ दिस ईयर, मतलब पिछले साल, यही अप्रैल से जून के महीने में इन्होंने लगभग 1900 लोगों को हटाया था। इस बार जो हायरिंग की है वो सिर्फ 210 लोगों की है। इनफैक्ट टीसीएस और दूसरा रहेगा इन्फोसिस जिसने लोगों को हायर किया है इस क्वार्टर में। अगर आप विप्रो की देखें तो उन्होंने भी लगभग 114 लोगों को कम किया है। छोटी सी फिगर है लेकिन एटलीस्ट नई हायरिंग तो नहीं कर रहे हैं, इनफैक्ट ले ऑफ कर रहे हैं। टेक महिंद्रा की बात करें, उन्होंने भी बहुत छोटी फिगर ले ऑफ किया है 214 लोगों की, लेकिन नई हायरिंग नहीं हुई, हेड काउंट बढ़ाया ही नहीं, उल्टा कम कर दिया है। अब ये कंपैरेटिवली अगर आप इसे लास्ट क्वार्टर में देखें, यानी पिछले साल का अप्रैल जून से, तो वहां से कम ये फिगर जो है काफी नीचे दिखाई देती है। इसी तरह HCL टेक को भी देखें तो उन्होंने भी पिछले क्वार्टर में, उन्होंने भी इसी क्वार्टर में लास्ट ईयर हालांकि 8,000 लोगों को ले ऑफ किया था। इस बार उन्होंने कम किया है लेकिन 270 लोगों को तो ले ऑफ किया है। और ये हाल सिर्फ इंडियन कंपनीज का नहीं है, आप थोड़ा स्लो डाउन अगर देखना चाहें ग्लोबल प्लेयर्स की तरफ भी, तो माइक्रोसॉफ्ट ने 9,000 2025 में अब तक, IBM ने लगभग 8,000 लोगों को ले ऑफ कर दिया है, इंटेल ने लगभग 22% लोगों को ले ऑफ किया है, मेटा ने 5% लोगों को ले ऑफ किया है। तो सिग्नल्स इस बात के आ रहे हैं कि क्या एक अनसर्टेन मैक्रो एनवायरनमेंट है, यूएस टैरिफ की टेंशन है इनको, यूएस ट्रेड वॉर की टेंशन है, या फिर एआई का इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है कि अब ले ऑफ तो हो ही रहा है, हायरिंग भी बहुत स्लो दिखाई दे रही है इन कंपनीज की। तो ये एक थोड़े से डेटा प्रेजेंट करना था। ऑलराइट, चलिए जी जी सर। इसे सवाल पूछूं, मैं तो डिप्रेशन में जा रहा हूँ। मैं ऐसे तो सुने ही जा रहा था, मैं ऐसे कान बंद करके, मतलब 2-3 ले ऑफ के बाद तो आगे मैंने सुनना बंद कर दिया। हे भगवान, मेरा दिल ही बैठ गया कि कितने ले ऑफ किए प्रियंका ने? 12,260। 12,000 तो खाली टीसीएस नहीं के, 5-7 कंपनी के, और भारत से लेकर अमेरिका तक बहुत सारे नाम बताए मैंने। हाँ जी, इंटेल, माइक्रोसॉफ्ट। मैं कोई जान पहचान वाले का नाम ना आ जाए किसी कंपनी का, इस चक्कर में कान बंद करे। जी बंसल जी। नहीं अनिल जी, डिप्रेशन की जरूरत नहीं है। जैसे वो कहते हैं ना, आपदा में अवसर ढूंढ रहा हूँ अनिल जी। मैं तो देख रहा हूँ कि रियल एस्टेट के प्राइस टूटे हैं। तो कुणाल जी की फार्म हाउस के बगल में अनिल जी वो स्टूडियो अपार्टमेंट बना दूंगा और अपार्टमेंट का नाम रखूंगा कुणाल सरोगी, मतलब कि फार्म हाउस फेसिंग अपार्टमेंट, स्टूडियो अपार्टमेंट। तो किसी को डिप्रेशन हो रहा है तो साथ में आ जाए अनिल जी, स्टूडियो को पेंट हाउस में कन्वर्ट कर देंगे अनिल जी। तो ऐसा वो बड़े वाले बना लेंगे अनिल जी। आपका तो इसमें आपका कब बनेगा स्टूडियो और कब क्या होगा, तब तक तो पता है। पहले कोई है ऐसी दवा है, वो कौन सी मेडिसिन डिप्रेशन वाली, वो है तो वो बताओ, वो ज्यादा काम की है। जी सिराज साहब, ये तो निकाले जा रहे हैं नौकरी से, क्या करेंगे अब आप? नहीं नहीं, मैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ देख रहा हूँ बस। ये ले ऑफ डेफिनेटली अनफॉर्चुनेट है, बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस हिसाब से ग्लोबली जो फैल चुका है, ये एक बहुत बड़ा कारण है जो यहाँ पे जो इतने मेरे ले ऑफ हो रहे हैं। ऑफ कोर्स यूएस की जो कंपनियां हैं उनके स्पेंडिंग कट्स तो है ही, दो कारण से। एक तो ऑफ कोर्स जो पॉलिसीज चल रही है वहां की सरकार की, और साथ ही साथ एआई ड्रिवन जो ऑर्डर्स है। तो मैं तो वही कंपनियों पे फोकस कर रहा हूँ अनिल जी, एम्फेसिस, मास्टेक, जो जिसके ऑर्डर बुक 50% से ज्यादा एआई ड्रिवन है। तो मैं तो एआई के तरफ की ही आईटी कंपनियां रेकमेंड कर रहा हूँ।
जी भी कुछ विशेष टिप्पणी कर अनिल जी, अच्छा मुझे वो मैंने पहले थोड़ा मिस कर दिया। जी सर, अनिल बताएं। जी, मैं संकट से निकलने वाली बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अनिल जी ये तो थैंक गॉड प्रियंका ने बोले, अगर मैं सारे सिग्नल्स बोलता तो मेरे पे डिफरेंट अनिल जी, जो राकेश जी ने भी सुबह देखो बात वही है ना आशु जी, बात वही है। प्रियंका जी सारा कह के चली जाती है, इनको कोई कुछ नहीं कहता। मतलब वो कत्ल भी कर देते तो मतलब चर्चा नहीं होता, हम आ भी भर देते तो हो जाते बदनाम, वैसा हाल है। अब क्या करें, आपका इतिहास ही ऐसा है। बट अनिल जी, ये सिर्फ ये आईटी से रिलेटेड नहीं है अनिल जी। मैंने आपको देखिए मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स में ही बताया कि अब ये बात तेजी मंदी की नहीं है, एक साइकिल्स भी होती है, उसको भी रिस्पेक्ट करना चाहिए। अनिल जी, मैं हर एग्जांपल आज भी कोई बात कर रहा था क्रिकेट के दे रहा था, यही टेस्ट मैच है, कितने बोरिंग हो गए थे, लेकिन वो टाइम पास करके देखिए यही टेस्ट मैच है, कितने एक्साइटिंग हो गए। ये टाइम पास करने वाली बात है अनिल जी, ये टाइम आएगा। सबसे बड़ी बात है अनिल जी, आईटी से इसको इस चीज से नहीं देखना चाहिए कि सर आईटी से है। अनिल जी, अगर अर्निंग्स ऊपर कम होंगी, जो जिस तरह की ये अब जो लोगों ने एक्सपेंशन प्लान्स आईटी यानी बाकी सब ने भी एक ओवर चीजें कर ली थी कि मंदी कभी आ ही नहीं सकती। इसका अनिल जी ये बड़ा मैसेज है, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। इसमें रियल एस्टेट, कंजम्पशन, जॉब, नॉट जस्ट रिलेटेड टू आईटी, बाकी जगह भी असर कर सकता है। तो वन हैज टू बी वेरी वेरी कॉशियस। जो एक ऑप्टिमिज्म था, जो हम सोचते हैं अनिल जी, क्या होता है कि हम ना बहुत उसको पेट्रियोटिज्म को मार्केट की तेजी से जोड़ देते हैं कभी कभी, कि नहीं यार ये तो मतलब आपको इंडिया में फेथ नहीं है या इंडिया स्टोरी पे नहीं है। बिल्कुल है, इंडिया स्टोरी पे बिल्कुल पूरा फेथ है, लेकिन अनिल जी एक चीज वैल्यूएशन होती है, एक साइकिल्स होती हैं। तो ये साइकिल जब टूटती है तो वो कोई दस्तक नहीं दे, मतलब कोई बताती नहीं है, लेकिन दस्तक जरूर आती है। उसको समझना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए। वेदर इट इज रियल एस्टेट, तो जो राकेश जी का पॉइंट है बहुत वैलिड था, सुबह मैं सुन रहा था उनको। और ये अनिल जी फर्स्ट सिग्नल्स आ चुके हैं काफी काफी जगह पे। जैसे जब पॉजिटिव होता है हम ग्रीन शूट्स कहते हैं, इसको हम पता नहीं रेड शूट कहना चाहिए या क्या कहना चाहिए। ऑप्टिमिज्म एक तरफ है, रियलिटी एक तरफ है। तो प्रियंका जी ने बोला है इट कैन हैव अ फार रीचिंग इफेक्ट, लेकिन हम सब पॉजिटिव है, विशफुल है कि ये फेज भी निकल जाएगा और निकलता है। बट कितना टफ हो सकता है, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। बात है, मुश्किल भरा समय रह सकता है, बात वही है सबसे बड़ी चीज, और वो समय आपको निकालने की ताकत होनी चाहिए। कुणाल जी भी अपनी